आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एटम का दो चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों पहले से जानते हैं तो इसकी हेल्प की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर की हेल्प की वजह से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लिए। और जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको हम माइनस करेंगे किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, ए उसका एटॉमिक नंबर है और बी उसका एटॉमिक मास है। तो इसकी हेल्प से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और एटॉमिक मास होता है 7। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करना है लिथियम का तो जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फाइंड आउट कर लिया, तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? जो भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उसको हम एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो एटॉमिक मास लिथियम का होता है 7 और एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है 3। और 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी कि कोई अगर पूछेगा लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपको कहना है कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। जो उस जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? 6। और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 6। तो न्यूट्रॉन की क्वांटिटी भी होती है 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं।